हेलो फ्रेंड्स, कल फर्स्ट साहब गए थे जोधपुर, तो देखते हैं वो वहाँ से क्या लेके आए इस डब्बे में। चलिए चलते हैं। मिठाई का बॉक्स है, घेवर, इसमें है घेवर। फ्रेंड्स, किस किस को घेवर पसंद है कमेंट कीजिएगा। मैं अपना घेवर एंजॉय कर रही हूँ, आप भी अपना घेवर खाइए। तो अभी हम लोग सुबह सुबह जा रहे हैं बोराउड। मुझे कुछ काम था, कुछ सामान वगैरह लेना था, तो इसलिए हम लोग आज सुबह सुबह ही निकल जाते हैं बोराउड के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले बोराउड जाती मैं पहुँच जाती हूँ पार्लर में वीनू का हेयर कट करवाने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वीनू का हेयर कट करवा रहे हैं। मैं ये वीनू का हेयर कट करवाने से पहले का लुक और बाद में का देखिएगा कि कुछ फ़र्क है या नहीं। तो मैं पहली बार इसके पार्लर में करवा रही हूँ, वरना नॉर्मल यही अपने नाई के पास करवाते हैं, जो नॉर्मल नाई कट करता है ना हेयर स्टाइल, वैसे ही लड़कों वाली। अभी मैं सोचा स्कूल वगैरह जा रही है तो अच्छा सा हेयर कट करवा लेते हैं। तो ये बाद में का लुक भी आपने देख लिया, तो लग रही है ना वीनू अच्छी। तो ठीक है, अभी हम लोग वापस पार्लर से बाहर आ गए हैं और यहाँ पर वीनू बोल रही थी कि मेरा वीडियो बना, मैं ऐसे ऐसे चलूँगी। मैंने कहा ठीक है भाई चल तू। फिर हम लोग वापस आके नीचे दूसरी दुकान पर मैंने लिए यहाँ पर वीनू के लिए सैंडल। तो सैंडल लेके वीनू को यहाँ पर मैंने वो पिरा भी दिए और फिर हम लोग आगे निकल जाते हैं नेक्स्ट दुकान की तरफ, क्योंकि और भी मुझे काफ़ी कुछ सामान लेना था। अपने लिए ओढ़नी वगैरह ली, वीनू के लिए भी मैंने एक दो ड्रेसेस वगैरह ली थी यहाँ पर। और अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट शॉप पर। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हमारे मंदिर के लिए फ़ोटो। कहते हैं ना मंदिर में खंडित फ़ोटो नहीं रखी जाती, तो इसलिए मैं मंदिर में माता जी की दूसरी फ़ोटो ले रही हूँ, क्योंकि वो जो पहले फ़ोटो थी वो वाली ख़राब हो गई। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ कि मुझे कौन सी वाली फ़ोटो लेनी चाहिए। तो बस उसी का डिस्कस कर रहे थे हम लोग। तो फाइनली मैंने फिर अपने हिसाब से चेक करके एक फ़ोटो ले ली और उसे फ्रेम वगैरह करवा के घर लेके आ गए। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट दुकान। ये है राशन वाली दुकान। यहाँ पर से भी मैंने काफ़ी सारा सामान लिया। मैंने इतना सामान किस लिए लिया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि इसका ही कंटिन्यू वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग शूट करूंगी। तो यहाँ पर मुझे जो सामान था मैं भैया को बता रही थी और ये वीनू बैठ गई यहाँ पर। और फिर फौजी साहब का काम होता है कि सामान को उठा के गाड़ी में रखना, क्योंकि मेरा काम होता है सिर्फ सामान लेना और इनका काम होता है उठा के सारा सामान ढो के गाड़ी में रखना। तो अभी हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी गाड़ी की तरफ, सामान पूरा गाड़ी में रख देते हैं और वहां से निकलते ही मुझे आगे दिख गया ये ठेले वाला, इसके पास है तरबूज। तो हमने यहाँ से काफ़ी सारे तरबूज ले लिए। तो मैं पहले देख रही थी मोल भाव तो नॉर्मली करते ही हैं हम लोग, कितना ही कर लो, लेकिन वो उनकी रेट तो फिक्स ही रहती है। तो मैंने काफ़ी सारे ले लिए, 4-5 दिन हमारे चल जाए इतने, क्योंकि फिर मैंने सोचा डेली डेली और कौन आएगा। तो ये लेके फिर हमने रख लिए गाड़ी में और फिर हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं आगे सब्जी वाले के पास, क्योंकि मुझे और सब्जियाँ भी लेनी थी। तो मैं अभी यहाँ से निकल जाती हूँ सब्जी वाले के पास। यहाँ जाते ही सबसे पहले मैंने पूछा आम की रेट के बारे में, जो कि वो बता रहे थे ज़्यादा। तो मैं फर्स्ट साहब से पूछ रही थी क्या करूँ, यहाँ से लूँ या आगे कहीं से लेंगे। तो उन्होंने कहा देख ले, तुम्हें जो ठीक लगे वो कर लेना। तो फिर मैंने आम को करे साइड और अपने सब्जियां ले ली। यहाँ से सब्जी वगैरह लेके गाड़ी में रख दी और फिर इधर उधर घूमते घूमते लग गई भूख। तो हम लोग पहुंच जाते हैं कचौरी खाने। तो ये है मिठाई की दुकान। यहाँ पर आके हमने ऑर्डर कर दिया अपने लिए कचौरी और हम लोग खा रहे हैं यहाँ पर कचौरी। यहाँ पर वीनू साइड में नाराज़ होकर बैठी है, क्योंकि उसे खानी थी आइसक्रीम। उसको थोड़ी सी खांसी आ रही है, गला ख़राब था, तो इसलिए मैंने आइसक्रीम के लिए मना कर दिया। तो फिर वो थोड़ी सी नाराज़ हो गई। फिर बाद में उसको पटाने के लिए उसने कहा मुझे किंडर जॉय चाहिए, तो उसे किंडर जॉय दिलवा दिया। वैसे बताया फ्रेंड्स, इसने ये किंडर जॉय फ़ोन में देख के सीखा कि हमें तो पता ही नहीं किंडर जॉय होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग वापस जो सामान लिया वो रख दिया गाड़ी में और मैं वापस नेक्स्ट दुकान पर पहुंच जाती हूँ। पता नहीं कितनी दुकानें उधर उधर घूमनी पड़ती है सामान के चक्कर में। फर्स्ट साहब तो बस अपना गाड़ी चला लेते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर हम लोग ने आगे जाकर पिया गन्ने का जूस, ठंडा ठंडा चिल सा, ताकि थोड़ी गर्मी से राहत मिले। और यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग पहुँच जाते हैं गोलगप्पे के ठेले पर।
भाई मुझे तो गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे कभी भी मौका मिले खाने का तो मैं कभी नहीं छोड़ती। अक्सर तो हम लोग यूं ही गोलगप्पे खाने के लिए निकल जाते हैं बेसरोली, क्योंकि जब तक ये है तब तक ही खाने का मौका मिलता है। जब ये ड्यूटी पर वापस चले जाएंगे तो वैसे भी कौन लेके जाएगा मुझे खिलाने के लिए, इसलिए मैं कभी मौका वेस्ट नहीं करती। तो यहाँ पर हम दोनों माँ बेटी लग जाते हैं खाने में और खा पी के वापस अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और ये वीनू गाड़ी में बैठे बैठे अपना किंडर जॉय एंजॉय कर रही है। बोल रही है घर जाने के बाद दक्षु मुझसे ले लेगा इसलिए ये पहले ही इसे सल्टा देगी। और मैंने जैसे कि आपको आगे बता दिया, मैंने आम को स्किप कर दिया, लेकिन आम हमें लेने थे क्योंकि डेली हमारे घर पे आम का जूस बनता है। तो हम लोग यहाँ पहुँच जाते हैं अपनी जो डेली शॉप पर लेते हैं वहीं पर। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट साहब को भिजा दिया कि आप लेके आ जाओ। तो यहाँ पर हमने ले लिए काफ़ी सारे 4-5 किलो आम, क्योंकि डेली जूस बनता है तो आम तो डेली चाहिए ही। ये सीज़न आम का है और वापस 1 साल बाद आएगा, तो इसलिए डेली ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ले लिया हमने काफ़ी सारे आम और रख लेते हैं अपनी गाड़ी में, और फिर यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे अपनी घर की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये काफ़ी सारे तरबूज, आम, सब्जियां वगैरह ये जो भी सामान था गाड़ी में से लगा दिया है। और यहाँ पर वीनू को भी गाड़ी में नींद आ गई है। और अभी हम लोग पहुँच जाएंगे यहाँ पर घर पर। घर पहुँचने के बाद अब फौजी साहब का काम वापस शुरू होता है, सामान उठा के अंदर रखना। क्योंकि भाई अपना तो काम है सामान लेना, जो कि सबसे मुश्किल है, क्योंकि कितनी दुकानें घूमनी पड़ती है मुझे सामान लेने के चक्कर में। बस इन्हें तो उठा के ही अंदर ही रखना है। और यहाँ आती है मेरा दक्ष को देखो, पप्पा इसको मम्मी से ज़्यादा पप्पा की है कि पप्पा कहाँ है। और फ्रेंड्स यहाँ बस से घर में आते ही मैंने पूरा सामान अंदर रख दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे मिलते हैं आपसे, बाय।